मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का जो नुस्खा है, जो मौजू है, वो है मैदे के बारे में इंतहाई बेहतरीन नुस्खा, जिसका मैंने नाम रखा हुआ है मुकव्वी मैदा लाजवाब। नुस्खा पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी दस्तयाब हो सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दुनिया में जहां कहीं भी दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात जो इस नुस्खा के इंतज़ार में हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। आपकी एक क्लिक से हो सकता है किसी को आराम आ जाए, और वो कितना बड़ा सवाब है। तो मैदा जो है वो ख़राब क्यों होता है? मैदे की खराबी की सबसे बड़ी वजह है बदपरहेज़ी। आजकल हर किस्म की चीज़ खाने का रिवाज बन गया है। कोई बंदा ये नहीं देखता कि ये चीज़ मेरे लिए मुफीद है कि नहीं है। कुछ लोग हैं उन्हें चावल उनके जिस्म को अच्छे नहीं आते, और कुछ लोग हैं कि उन्हें चाय अच्छी नहीं आती, कुछ लोगों को दूध बलगम पैदा करता है। इस तरह हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं है। मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में ये जिक्र कर चुका हूँ। हमारा जो दूसरा चैनल है सफदर हर्बल ट्यूब, उसमें हमारी काफ़ी वीडियोस हैं इस बारे में। मैं जिक्र कर चुका हूँ अक्सर अपनी मैदे वाली वीडियोस में कि लोग जो हैं वो बदपरहेज़ी करते हैं, हालांकि परहेज़ तो जानवर भी करते हैं। आपने अपने घरों में पालतू जानवर रखे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने रखे हुए हैं। देहातों में तो ये जानवर रखने का रिवाज आम है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा, गधा, कुत्ता, ये गांव में तो आम, हर घर में तकरीबन कोई ना कोई जानवर होता है। शहरों में भी लोगों ने कुत्ते बिल्लियाँ तो पाले हुए हैं, और हर बंदे का तकरीबन मुशाहिदा है कि जानवर भी परहेज करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर हर चीज़ नहीं खा जाता। कुछ जानवर जो हैं वो कुछ चीज़ें खाएंगे और कुछ छोड़ देंगे। यानी परहेज तो जानवर भी करते हैं लेकिन इंसान नहीं करते, और ये कितना बड़ा नुकसान है और कितनी शर्म की बात है। और आजकल जो शादियों दावतों का रिवाज है कि खुला खाना पका हुआ होता है, और लोग जो है वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और वो हर किस्म की चीज़ खा जाते हैं, जिससे वो मैदा जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाता है। मैदा जो है उसकी मिसाल एक भट्ठी की तरह है। मैदा एक चक्की की तरह है और जिगर जो है वो एक भट्ठी की तरह है। अब आप देखें कि वैसे मैदा और जिगर का काम तकरीबन एक ही है। ग़िज़ा जो है वो मैदे में बारीक होकर जिगर में वो उसके जो है वो अखलात बनते हैं, यानी सफरा, सदा, खून और बलगम। अब आप कोई भी चीज़ पीसते हैं तो आप ये ख्याल रखते हैं कि उसे हम छोटा पहले सुखा लें, फिर छोटा छोटा करके पीसें ताकि इंतहाई बारीक पीस जाए। और अल्लाह ताला ने हमें 32 दांत दिए हैं, तो हम दांतों से तो काम ही नहीं लेते। लुकमा मुंह में डाला, उधर अंदर, मुंह में डाला और अंदर। हालांकि दांत अल्लाह ताला ने चबाने के लिए दिए। 32 दांतों का मतलब है कम से कम 32 दफ़ा तो लुकमे को चबाएं ताकि मैदे को उसे हजम करने में कोई तकलीफ करनी ही ना पड़े। ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे और ग़िज़ा परहेज से खाएंगे। और एक सबसे बड़ी अहम बात कि भूख होती नहीं है और खा जाते हैं। ये कितनी बड़े जुल्म की बात है कि मैदे को ग़िज़ा की ज़रूरत ही नहीं, जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत ही नहीं। अगर ज़रूरत हो तो उसकी सबसे बड़ी अलामत होती है भूख। भूख है नहीं और ऊपर से खा रहे हैं। जिस तरह एक तनूर है वो पहले ही भरा हुआ है लकड़ियों से, तो उसमें और लकड़ियां आप घुसेड़ेंगे तो आग किधर से जलेगी। और अगर लकड़ियां डाल भी रहे हैं तो वो भी गीली, यानी बदपरहेज़ी। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, परहेज से खाना खाएं और भूख से खाना खाएं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी बादशाह ने एक
حکیم بھیجا کہ جی میری طرف سے یہ حکیم ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے، یہ آپ کے لوگوں کا علاج کرے گا بیماری کی صورت میں۔ کافی عرصہ وہ حکیم ادھر رہا، بعد میں پیش ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لوگ مجھ سے علاج نہیں کرواتے، تو اگر انہوں نے مجھ سے علاج ہی نہیں کروانا تو مجھے اجازت دیں میں اپنے وطن چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ کسی اور وجہ سے تمہارے پاس نہیں آتے، یہ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یا رسول اللہ یہ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا کہ یہ سخت بھوک لگے تو کھانا کھاتے ہیں، آدھی بھوک ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کھانے کے بعد نہیں کھاتے۔ اور وہ حکیم جو ہے وہ سبحان اللہ کر اٹھا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو یہ لوگ کبھی بیمار ہوں گے ہی نہیں، تو مجھے اجازت دے دیں۔ تو آپ نے اسے اجازت دے دی۔ تو یہ اصول اپنائیں، سخت بھوک لگے تو کھانا کھائیں، ابھی بھوک ہو تو چھوڑ دیں، اور کھانے کے بعد نہ کھائیں۔ اس طرح معدہ جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو معدے کی خرابی کی صورت میں ایک انتہائی بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، چند دن تھوڑا استعمال کر لیں، معدہ بالکل انشاءاللہ ایسے ہو جائے گا جیسے کبھی خراب ہوا ہی نہیں۔ نسخہ سماعت فرمائیں، جاوتری، دار چینی اور تیز پات، صرف 3 چیزیں ہیں، جاوتری، دار چینی اور تیز پات۔ جاوتری آپ نے لینی ہے 10 گرام، دار چینی 40 گرام اور تیز پات 50 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو انتہائی باریک صفوف بنا لیں اور کسی ایئر ٹائٹ شیشی میں اس کو محفوظ رکھیں۔ اگر شیشی ایئر ٹائٹ نہیں ہوگی تو دوائی جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اگر ایئر ٹائٹ ہوگی تو دوائی جو ہے وہ کافی عرصہ تک بھی خراب نہیں ہوتی۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہر پنسار سٹور سے دستیاب ہیں اور مل جاتی ہیں عام طور پر۔ تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چمچ کا چوتھے حصے سے لے کر آدھی چمچ تک مرض کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں۔ 2 ٹائم بھی لے سکتے ہیں، 3 ٹائم بھی، اور مرض کی شدت میں 4 ٹائم بھی لے سکتے ہیں ہمراہ تازہ پانی۔ دعا میں یاد رکھیں، اس نسخے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔